वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस ये चैप्टर आपका क्लास 6 में मिलेगा आपको। चैप्टर 6, क्लास 6 एंड चैप्टर 6। इस चैप्टर में जो आज हमने मेजर पोर्शंस कवर किए हैं वो हैं आपका चेंज किसे कहते हैं, चेंज के टाइप्स कितने होते हैं, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज किसे कहते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि चेंज क्या होता है। चेंज तो हिंदी में अगर उसकी बात करें तो दैट मीन्स बदलाव। चेंज का मतलब होता है बदलाव। लेकिन बदलाव का मतलब कैसे, आप कैसे जानते हो कि कोई भी चीज़ बदल गई है। शेप अगर चेंज हो जाए किसी भी चीज़ का तो आप जान जाते हो कि हाँ इसमें कुछ चेंज हुआ है। किसी चीज़ की पोजीशन बदल जाए, आप यहाँ पर सपोज करो खड़े हो, थोड़ी देर बाद आप यहाँ चले जाओ तो आपको जो देखेगा वो समझ जाएगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है। पहले बच्चा यहाँ पे था, अब बच्चा मूव करके यहाँ चला गया है। पहले एक प्लांट पे आपकी लीफ यहाँ लगी हुई थी, फिर वो लीफ गिर गई, तो आप देख कर जान पाओगे कि हाँ कुछ चेंज हुआ है। दूसरा आपका क्या लिखा हुआ है, चेंज इन साइज। आप देखते हो पहले आप कितने छोटे थे, नाउ यू हैव बिकम कम्प्लीटली ग्रोन। आप बिल्कुल बड़े हो गए हो। मतलब कि पहले आप छोटे से थे, अब आप बड़े हो गए हो, फिर आप बहुत बड़े हो जाओगे। ठीक है, तो ये भी सारे क्या होते हैं, चेंजेस हैं जो आप देखते हैं। फिर हम बात करते हैं चेंजेस इन कलर। आपने देखा होगा कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं लाइक आपका मैंगो, जब वो कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, सभी ने मैंगो देखा होगा। पर जब वो मैंगो आपका पूरी तरीके से पक जाता है तो उसका कलर हो जाता है येलो। तो आप उसको भी देख के क्या समझते हो कि पहले ये ग्रीन था, नाउ इट इज़ येलो। इट मीन्स कि इसमें कुछ चेंज हुआ है, इसमें कुछ बदलाव हुआ है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। चेंज इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ अल्टर्ड इट्स कलर। कोई भी चीज़ जिसने अपना कलर चेंज किया हो, अपना शेप चेंज किया हो, अपना साइज़ चेंज किया हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इन सब चीज़ों में चेंज किया हो, उसे हम कहते हैं चेंज। आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्ले से बहुत खेलते हैं। क्ले जो आपकी सॉइल आती है, क्ले मिट्टी जो होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको मोल्ड करके हेड बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं। तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्ले का शेप बदल रहे हैं, और उसमें भी बदलाव, उसमें भी हमें चेंज दिखाई पड़ रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चेंज क्या होता है, कितने तरीके के चेंज आप लोग देखते हैं आसपास। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि चेंज क्या होता है और कहाँ कहाँ पे होता है। कलर के बेस पे होता है, साइज़ के बेस पे होता है, आपका शेप भी होता है। इन सब में जब हम चेंज देखते हैं, आपकी पोजीशन में भी चेंज देखते हैं, तो वो सब आपका चेंज में आता है। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के चेंज होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। पहले तो मुझे ये बताओ कि रिवर्सिबल क्या होता है। आप सबको पता है कि रिवर्सिबल का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस, कुछ भी काम ऐसा हुआ है जो पलट सकता है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आपने ए से बी बनाया है, अगर ये बी फिर से ए में बन जाए तो ये रिवर्सिबल है। लेकिन अगर आपने ए से बी को बना दिया और बी से ए का बनना पॉसिबल नहीं है, तो वो आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है या चेंजेस होते हैं। सो लेट्स रीड क्या लिखा हुआ है। रिवर्सिबल चेंज इज द वन इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसमें क्या होता है कि हमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, जैसे हमने बताया था ओरिजिनल सब्सटेंस आपका ए, ये दोबारा से ऑब्टेन हो जाता है जब हम प्रोसेस को रिवर्स करते हैं। एक प्रोसेस से हमने क्या किया, बी बनाया, अब इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें तो हमारा ए ऑब्टेन हो गया है। सपोज करिए ये आइस क्यूब्स हैं, ठीक है, ये बर्फ़ की क्यूब्स हैं। इसे मैंने क्या किया, मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला और ये वाटर में बन गया। अच्छा, एक रिएक्शन तो हो गई, यानी ए सब्सटेंस से बी सब्सटेंस बन गया। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि रिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस दोबारा बन जाता है। तो क्या अगर हम इस वाटर को फिर से रेफ्रिजरेटर में डालेंगे तो क्या ये आइस क्यूब्स बन जाएंगी? बिल्कुल बन जाएंगी। यानी पहले आइस क्यूब्स आपकी वाटर बनी, ए से बी,
फिर इस वाटर को हमने फ्रिज में डाल दिया, देन ये फिर से क्यूब्स बन गई, यानी कि ए से बी फिर बी से ए बन जा रहा है। दैट मीन्स हमें ओरिजिनल सब्सटेंस दोबारा मिल जा रही है। इस तरीके के सारे चेंजेस को, जिसमें हमें पुरानी चीज़ जो पहले जो थी वो मिल जाए, उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं ये ज़्यादातर फिज़िकल होते हैं। फिज़िकल का मतलब क्या होता है कि इनमें जो चेंज होता है वो ज़्यादातर शेप का होता है। जैसे आपने देखा है कि आइस क्यूब पहले सॉलिड थी, फिर वो लिक्विड बन गई। इसमें आपका साइज़ का चेंज हो सकता है। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि रिवर्सिबल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। कैसे? आइस क्यूब्स पहले भी वाटर थी, मेल्ट होने के बाद भी वाटर थी, दोबारा आइस क्यूब बन गई तो भी वाटर है। दैट मीन्स कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आपको एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करो ये कोई ट्री है, आपने इस ट्री की एक ब्रांच को कट कर दिया, तो ये ट्री कटने के बाद भले ये इसकी वुड है, पर ये है तो वुड ही। जो प्रॉपर्टी इसकी इस प्लांट में थी वही प्रॉपर्टी उसकी यहाँ पर है। दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। ये पहले भी वुड था तो सेम क्वालिटीज़ थी, इस प्लांट में जब ये लगा था तो भी इसकी क्वालिटीज़ वही थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो पोजीशन का है। पहले वो प्लांट में लगा हुआ था, अब उसे हमने हटाकर कहीं और रख दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट, देयर इज़ ओनली अ चेंज इन प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है, शेप हो सकता है, कलर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, इरिवर्सिबल चेंज। ये टर्म से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल का उल्टा, यानी इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो इरिवर्सिबल की बात ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट ए है, हमने उसे बी बना दिया, ठीक है, फिर अगर हम ये सोचते हैं कि हम इसे फिर से ए बना दें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। जैसे आपने कोई पेपर ले रखा है, कोई भी पेपर ले रखा है, आपने उसको बर्न कर दिया, एक बार बर्न होने के बाद ये एशेस में बदल जाता है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक बार ये जो पेपर है वो जल गया तो दोबारा हमें वो पेपर नहीं मिलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी वुड को लिया और उसको जला दिया, किसी लकड़ी को आपने जला दिया, तो अगर अब आप सोचते हो कि वो लकड़ी मुझे दोबारा मिल जाए तो नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रोसेस आपकी इरिवर्सिबल है। दूसरी बात, इरिवर्सिबल के साथ साथ ये जो प्रोसेस है आपकी, दे आर केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ ही बदल गई हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ गया है। कैसे चेंज आ गया? जैसे आपका पहले जो पेपर था उसकी क्वालिटी क्या थी कि यू कैन राइट ऑन इट, आप उस पेपर पर लिख सकते थे। अब जो आपको मिल गया है वो एशेज़ है, और उन एशेज़ पर आप नहीं लिख सकते, यानी इसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल गई। वुड की बात करें, आपकी जो लकड़ी है उसे जलाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी भी पूरी तरीके से क्या होती है? चेंज हो जाती है। मतलब अब वो सब्सटेंस फिजिकली नहीं, केमिकली पूरी तरीके से चेंज हो गया है। एक और अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, दही का, कर्ड। आपका जो मिल्क होता है उसी से तो कर्ड बनता है। दैट मीन्स इस मिल्क की प्रॉपर्टीज़ पहले कुछ थी, कर्ड बनने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और है। अगर अब हम ये सोचें कि इस कर्ड से दोबारा मिल्क बन जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दे ऑल आर इरिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट, most of the chemical reactions are irreversible where a completely new substance obtained and it is not possible to get back the original substance। वही मैंने आपको बताया कि वो सारी प्रोसेसेस जिसमें आपको आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलता है और एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है, जो कि हमने ए लिया था और बी लिया था। इसमें ए की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बी से बिल्कुल अलग थी और बी से हम ए नहीं बना सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मिल्क, ये कर्ड, ठीक है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स जिनको आप पढ़ सकते हैं। एक आपका अच्छा सा एग्जाम्पल है मिल्क। इसके अलावा एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है, दैट इज़ बॉइल्ड एग। आपने देखा होगा कि जब आप लोग एग को रख रहे होते हो
तो वो अंदर से क्या होता है, बिल्कुल लिक्विड होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरी होती हैं। जैसे ही आप उसको बॉयल कर देते हो, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से क्या होती हैं, बदल जाती हैं। दैट मीन्स कि पहले जो सब्सटेंस था वो दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप दोबारा से एग को वैसे नहीं बना सकते जैसे वो था। सो इट वॉज ऑल अबाउट चेंजेस अराउंड अस एंड दिस इज़ पार्ट 1। छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको मैं समझा दूंगी कि चेंजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि सारा एक साथ बनाने में आपको समझ नहीं आएगा और ना आप 1 घंटा बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियोज़ का ये फ़ायदा होता है कि यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक सेपरेटली, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।